जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बिहार TRE3 फिजिकल एजुकेशन के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आयोजन 21 जुलाई 2024 को हुआ था। दोस्तों, ये री एग्ज़ाम पेपर है। आइए साथियों, चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मोटर लर्निंग में पठार का संज्ञानात्मक कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का। दोस्तों, लर्निंग में पठार क्या होता है? जैसे हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 0 से हमने स्टार्ट किया, कभी प्रोग्रेस हुई तो कभी मीटर डाउन हुआ, कभी प्रोग्रेस हुई डाउन हुआ, इस तरह से ये लाइन बनती जाती है। लेकिन जब एक स्थिति ऐसी आती है जब ना ही प्रोग्रेस होती है ना ही डाउन होता है, मतलब एक फ्लैट लाइन में सेम सेम चला जाता है, इसी को ही पठार कहा जाता है। ये मोटर लर्निंग का पठार स्थिति बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, खेलों में मूत्रवर्धक का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका। शरीर का वजन कम करने के लिए खेलों में मूत्रवर्धक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा राज्य 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय द्वारा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रक्षेप्य का पथ कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो प्रक्षेप वक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित का मिलान करना है। पहला क्या है? एक अक्षीय जोड़। तो साथियों, एक अक्षीय जोड़ हमारे घुटने का जोड़ होता है। दूसरा है द्विअक्षीय जोड़। द्विअक्षीय जोड़ जो होता है ये मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस के जोड़ को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है बहुअक्षीय जोड़। तो साथियों, बहुअक्षीय जोड़ जो है कंधे के जोड़ को कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 है डायरथ्रोसिस। तो डायरथ्रोसिस वो जोड़ होते हैं जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से चलते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, लिटिल लीग एल्बो किससे संबंधित शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिटिल लीग एल्बो शब्द जो है ये युवा एथलीटों की अत्यधिक चोटों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, सक्रिय स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से कौन सी स्कूल पाठ्यक्रम की भूमिका नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा इसका। दोस्तों, सारे ऑप्शन ए, बी, सी और डी ये स्कूल पाठ्यक्रम में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोटर विकास के बुनियादी सिद्धांत की सटीक समझ को दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। ऑप्शंस को साथियों आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, नितंबों की 4 मांसपेशियों में से कौन सबसे छोटी मांसपेशी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नितंब की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम ग्लूटस मिनिमस है। क्वेश्चन नंबर 80, NEP 2020 में मौजूदा 10+2 प्रणाली को एक नई पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है? तो साथियों, नई पाठ्यचर्या संरचना जो है 5+3+3+4 है। और दोस्तों, जो ये प्रतिस्थापित हुई है ये 10+2+3 थी। क्वेश्चन नंबर 81, मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास हेतु समिति ने किसकी अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह रिपोर्ट स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, शरीर में ऊष्मा का परिवहन मुख्य रूप से उसमें मौजूद खाली स्थान का गुण है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर होमोस्टैटिक पैरामीटर या बॉडी वैल्यू के उदाहरण हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हृदय को छोड़कर बाकी सभी होमोस्टैटिक पैरामीटर या बॉडी वैल्यू के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 84, नई संशोधित ओलंपिक शपथ
ड्रग्स के संबंध में कुछ वांछित परिवर्तनों और ओलंपिक खेलों में राष्ट्र के बजाय टीम के गौरव के लिए प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए ली गई थी। तो दोस्तों ये सब सिडनी ओलंपिक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, खेलों का स्थल ओलंपिया प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक का घर भी था। यह कौन सा आश्चर्य था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका। पौराणिक फीडियस द्वारा गढ़ी गई जियोस की हाथीदांत जो था ये उन आश्चर्यों में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 86, व्यायाम के बाद शांत रहना क्यों महत्वपूर्ण है? तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, ग्रहण किए गए अणुओं को ऐसे रूपों में बदलने की प्रक्रिया जो जीव के अनुकूल हों खाली स्थान है। तो दोस्तों इसे आत्मसात्करण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, मांसपेशियों की सहन शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मांसपेशी की सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए उच्च दोहराव और हल्के वजन का उपयोग करके प्रतिरोध प्रशिक्षण लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा मैक्रो खनिज शरीर में जल संतुलन में मदद करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोटेशियम जो होता है ये हमारे शरीर में जल संतुलन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 90, किन्सियोलॉजी और स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स निम्नलिखित तरीके में एक दूसरे से कैसे भिन्न है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स किन्सियोलॉजी का एक विशेष क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 91, साथियों ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आया है। इसमें कहता है दावा ए, शारीरिक शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को एक साथ लाकर सांस्कृतिक एकीकरण में योगदान देती है। तो दोस्तों दावा तो बिल्कुल सही है। कारण जानते हैं आर को। खेल और शारीरिक गतिविधियां प्रतिभागियों को दूसरों के रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन के तरीकों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती हैं। तो दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 92, आंदोलन शिक्षा व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के संबंध में किस पर जोर देती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंदोलन शिक्षा व्यक्तियों की समस्याओं के संबंध में आत्म अन्वेषण और स्वतंत्रता पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 93, डेल्बर्ट ओवरटोफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्या है? तो साथियों इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित का मिलान करना है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर सांस्कृतिक समावेशिता के प्रभाव का विश्लेषण करना है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? विभिन्न संस्कृतियों के पारंपरिक खेल। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सामाजिक एकता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? द्वितीय बहुभाषी निर्देश। तो दोस्तों ये हमारे ज्ञान संबंधी विकास को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? समावेशी नृत्य रूप। तो दोस्तों नृत्य जो है संस्कृति से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, सांस्कृतिक समझ। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? विभिन्न क्षमताओं के लिए अनुकूली खेल। तो दोस्तों ये कौशल विविधता को दर्शाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95, शारीरिक शिक्षा में ई स्पोर्ट्स का एकीकरण कौशल विकास में कैसे योगदान देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह संज्ञानात्मक और रणनीति कौशल को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 96, ओलंपिक मूल्य शिक्षा में उत्कृष्टता की खोज मूल्य का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निरंतर आत्म सुधार और अपने व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 97, शैक्षिक सेटिंग में फेयर प्ले का ओलंपिक
मूल्य खेल कौशल से आगे कैसे बढ़ाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नैतिक निर्णय लेने और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देता है। नंबर 98, ओलंपिक मूल्य शिक्षा के लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित होते हैं? इसे ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित का मिलान करना है। ऑप्शन नंबर एक कहता है प्रयास की खुशी। तो साथियों, प्रयास की खुशी जो होती है ये हमारे चरित्र का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर टू, फेयर प्ले। फेयर प्ले जो होता है वो सामाजिक संपर्क को बढ़ा देता है। थर्ड ऑप्शन क्या है? दूसरों के प्रति सम्मान जब होता है तो ये नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर चार, उत्कृष्टता की खोज। जब दोस्तों उत्कृष्टता की खोज होगी तो हमारा शारीरिक फिटनेस ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, दावा ए कहता है ओलंपिक शिक्षा सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देती है। कारण आर क्या कह रहा है? ओलंपिक मूल्यों के माध्यम से विविध संस्कृतियों का संपर्क वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देता है। तो दोनों साथियों, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 100, शिक्षा में मूल्यों को आकार देने में ओलंपिकवाद की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओलंपिज्म सम्मान और दोस्ती को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 101, मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की भूमिका और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने में इसके संभावित प्रभाव को व्याख्या करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योग मानसिक स्पष्टता और तनाव लचीलापन बढ़ाता है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 102, जीवन शैली संबंधी बीमारियों को रोकने में विभिन्न योग प्रथाओं को उनके संभावित लाभों के साथ सह संबंधित करें। पहला ऑप्शन आसन है। तो दोस्तों आसन लचीलापन और मुद्रा में सुधार करते हैं। ऑप्शन नंबर टू, प्राणायाम है। प्राणायाम तनाव में कमी और श्वसन क्रिया में वृद्धि लाते हैं। थर्ड ऑप्शन ध्यान है। ध्यान सचेतना और भावात्मक खुशहाली में वृद्धि लाता है। ऑप्शन नंबर 4 है योग निद्रा। तो साथियों योग निद्रा ये बेहतर आयाम और बेहतर नींद प्रदान करती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, विशिष्ट जीवन शैली रोगों और संबंधित योग प्रथाओं के बीच संबंध का पता लगाएं जो उन्हें प्रबंधित करके रोकने में मदद करते हैं। पहला ऑप्शन उच्च रक्तचाप है। दोस्तों उच्च रक्तचाप ध्यान रखने से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 मधुमेह है। तो दोस्तों मधुमेह मतलब डायबिटीज जो होती है ये सूर्य नमस्कार से हल हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है चिंता और तनाव। चिंता और तनाव प्राणायाम से होता है जिससे सांस पर नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 अनिद्रा है। तो अनिद्रा के लिए विश्राम के लिए योग और योग निद्रा करना चाहिए। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, बताएं कि शिक्षा में योग दर्शन का एकीकरण जीवन शैली संबंधी बीमारियों को रोकने में कैसे योगदान दे सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योग दर्शन एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। आत्म जागरूकता, दिमागीपन और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 105, मानसिक स्वास्थ्य विकारों की रोकथाम पर योग में ध्यान के संभावित प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करें। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 106, CWSN के समग्र विकास को बढ़ावा देने में उसके लिए अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के महत्व को समझाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा CWSN में मोटर कौशल, सामाजिक संपर्क और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 107, CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा में उपयुक्त अनुकूलन के साथ
विशिष्ट विकलांगताओं को सहसंबंधित करना है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए क्या है, दृश्य हानि जो है ये हमारे ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है, ब्रेल सामग्री और संवेदी गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर 2 बौद्धिक विकलांगता। तो साथियों बौद्धिक विकलांगता जो है ये श्रवण संकेत और सरलीकृत निर्देशों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 गतिशीलता हानि जो होती है ये संशोधित उपकरण और स्पर्शनीय संकेतों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है श्रवण दोष होता है, ये व्यक्तिगत निर्देश और दृश्य सामग्री से संबंधित है। तो साथियों राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं और CWSN के लिए उपयुक्त खेल शारीरिक गतिविधियों के बीच संबंध का पता लगाएं। पहला ऑप्शन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो दोस्तों इसका संबंध तैराकी और जल आधारित गतिविधियों से है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सेरेब्रल पॉल्सी। तो दोस्तों इसका संबंध संशोधित नियमों के साथ टीम खेलों से है। थर्ड ऑप्शन हमारा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का योग और लयबद्ध गतिविधियों से संबंध है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान अभाव अति सक्रियता। दोस्तों ये स्पष्ट निर्देशों के साथ व्यक्तित्व खेल से संबंधित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर 109 मुख्य धारा के स्कूलों में CWSN के लिए समावेशी खेल प्रतियोगिताओं के संबंधित लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समावेशी खेल प्रतियोगिताएं CWSN में सामाजिक कौशल, आत्मविश्वास और सहकर्मी संबंधों को बढ़ाती हैं। क्वेश्चन नंबर 110 बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने में अनुकूलित शारीरिक शिक्षा की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा निर्देश को व्यक्तिकृत करती है, मोटर कौशल को बढ़ाती है और बौद्धिक विकलांगता बच्चों में सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 111 गहन भारोत्तोलन सत्र के दौरान एक एथलीट को मांसपेशियों में थकान और ऐंठन का अनुभव होता है। इन समस्याओं का कारण बनने वाली संभावित पोषण संबंधी कमी का विश्लेषण करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शंस सही हैं। क्वेश्चन नंबर 112 दावा करते हैं खेल प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए पोषक तत्वों के सेवन का समय महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है, वर्कआउट के बाद कार्बोहाइड्रेट का सेवन प्री वर्कआउट की तुलना में ग्लाइकोजन भंडार को अधिक प्रभावी ढंग से भर देता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट प्रतियोगिता या वर्कआउट से पहले लिया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113 एथलीटों की रिकवरी और समग्र कल्याण में नींद की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक गुणवत्तापूर्वक नींद एथलीटों में रिकवरी, प्रतिरक्षा कार्य और मानसिक कल्याण को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 114 शारीरिक फिटनेस के विभिन्न घटकों को समग्र स्वास्थ्य में उनके योगदान के साथ सहसंबंधित करें। पहला हमारा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है। तो दोस्तों ये बढ़ी हुई सहन शक्ति और हृदय स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय मांसपेशियों की ताकत, इसका संबंध ऑप्शन नंबर डी पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो गया। ऑप्शन नंबर 3 लचीलापन, लचीलापन हड्डियों के घनत्व और जोड़ों के स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक संरचना, इसका संबंध कुशल चयापचय और वजन प्रबंधन से है। तो साथियों पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 डी से संबंधित है, वहीं ऑप्शन नंबर 3 ए से संबंधित है और ऑप्शन नंबर 4 बी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 115 सर्वांगीण शारीरिक फिटनेस प्राप्त करने में क्रॉस ट्रेनिंग के महत्व को विस्तार से समझाइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रॉस ट्रेनिंग हृदय संबंधी फिटनेस, मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाती है
और अत्यधिक उपयोग से होने वाली चोटों के जोखिम को कम करती है। क्वेश्चन नंबर 116, छात्र विकास में आत्म मूल्यांकन की भूमिका और मेटाकॉग्निटिव कौशल की खेती में इसके योगदान का विस्तार से बताएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वमूल्यांकन प्रतिबिंब आत्म जागरूकता और मेटाकॉग्निटिव कौशल को बढ़ावा देता है, जिससे छात्र की सीखने और स्वायत्तता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 117, मानकीकृत परीक्षण की कमियां और लाभों को जांच करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 118, शारीरिक शिक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की उपयोगिता की जांच करें। दोस्तों, पहला ऑप्शन वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। इसका संबंध व्यवहारिक कौशल और ज्ञान के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करें। दूसरा दोस्तों है व्यक्तिपरक प्रशिक्षण। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दृष्टिकोण, रुचियों और मूल्यों को मापें। ऑप्शन नंबर 3 प्रदर्शन प्रशिक्षण, प्रदर्शन परीक्षण। इसका संबंध ऑप्शन नंबर ए से है। उच्च स्तरीय सोच, कौशल और समस्या समाधान क्षमताओं का आकलन करें। चौथा ऑप्शन हमारा है योग्यता परीक्षण। इसका संबंध ऑप्शन नंबर बी से है। विशिष्ट तथ्यों के ज्ञान को मापें और स्मरण करें। साथियों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में रचनात्मक मूल्यांकन के महत्व को स्पष्ट करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। साथियों, इसमें एक से अधिक ऑप्शंस सही हैं। क्वेश्चन नंबर 120, कौशल परीक्षण निर्माण के चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो साथियों, हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग ऑप्शंस को पढ़ के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 121, खेल विज्ञान में व्यायाम के लिए शारीरिक अनुकूलन को समझने के महत्व को व्याख्या करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शारीरिक अनुकूलन को समझने से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुकूलित करने और एथलेटिक प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 122, ऊर्जा प्रणालियों और खेल गतिविधियों के प्रकारों के बीच संबंध का अन्वेषण करें। पहला ऑप्शन हमारा है एटीपी पीसी प्रणाली। तो दोस्तों, ये हमारा विस्फोटक गतिविधियों के लिए तत्काल ऊर्जा से संबंधित है। दूसरा हमारा एरोबिक प्रणाली है। इसका संबंध ऑप्शन नंबर डी से है। मुख्य रूप से लंबे समय तक कम तीव्रता वाली गतिविधियों के दौरान उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है ऑक्सीडेटिव प्रणाली। तो साथियों, ऑक्सीडेटिव प्रणाली का संबंध ऑप्शन नंबर ए से है। धीरज वाले खेलों के लिए निरंतर ऊर्जा। और दोस्तों, चौथा हमारा है ऑप्शन अवायवीय प्रणाली। तो साथियों, अवायवीय प्रणाली का संबंध ऑप्शन नंबर बी से है। उच्च तीव्रता वाले व्यायामों के लिए ऊर्जा का त्वरित विस्फोट। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, खेल के संदर्भ में शारीरिक संरचनाओं को उन कार्यों के साथ सहसंबंधित करें। पहला हमारा है कंकाल तंत्र। दोस्तों, कंकाल तंत्र का संबंध ऑप्शन नंबर बी से है। सहायता, सुरक्षा प्रदान करता है और आवाजाही की सुविधा को प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र क्या करता है? आवेगों को संचारित करता है और गति का समन्वय बनाए रखता है। तीसरा ऑप्शन श्वसन तंत्र है। तो दोस्तों, श्वसन तंत्र ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की सुविधा प्रदान करता है। वहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 है थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम। तो ये क्या करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124, शारीरिक कार्यों और एथलेटिक प्रदर्शन के समर्थन में पोषण की भूमिका पर विस्तार से बताएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन, मांसपेशियों की मरम्मत और समग्र एथलेटिक प्रदर्शन के लिए उचित पोषण आवश्यक है। एथलीटों में शारीरिक अनुकूलन पर ऊंचाई के प्रभाव की जांच करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊंचाई पर प्रशिक्षण लाल रक्त कोशिका उत्पादन में वृद्धि, सहन शक्ति बढ़ाने जैसे अनुकूलन को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 126, किन्सियोलॉजिकल सिद्धांतों को खेल गतिविधियों में उनके अनुप्रयोगों के साथ सहसंबंधित करें। दोस्तों, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 127, खेल प्रदर्शन के जैव यांत्रिक पहलुओं पर शारीरिक संरचना के प्रभाव का अन्वेषण करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, इसमें एक से अधिक ऑप्शंस सही हैं। क्वेश्चन नंबर 128, चोटों को रोकने और बायोमैकेनिकल दक्षता को अनुकूलित करने में संयुक्त स्थिरता की भूमिका की जांच करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खेल में चोटों की रोकथाम और बायोमैकेनिकल दक्षता बढ़ाने के लिए इष्टतम संयुक्त स्थिरता महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 129, खेलों में बायोमैकेनिकल दक्षता पर उपकरण डिजाइन के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, इसमें एक से अधिक ऑप्शंस सही हैं। क्वेश्चन नंबर 130, दावा ए क्या कहता है? प्रभावी व्यायाम कार्यक्रम डिजाइन करने के लिए संयुक्त बायोमैकेनिक्स को समझना महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। कारण आर क्या कहता है? संयुक्त बायोमैकेनिक्स आंदोलन पैटर्न, भार वितरण और चोट की रोकथाम में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो दोस्तों, हमारा ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, ये आज की क्लास के हमारे 60 क्वेश्चंस थे। बिहार TRE 3 री एग्ज़ाम के पेपर के 60 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने कर लिए हैं। बाकी के बचे हुए 20 क्वेश्चंस को अगली क्लास में हम लोग करेंगे। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में BPSC TRE 3.0 री एग्ज़ाम के बचे हुए 20 क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।